Hello friends, कैसे हैं आप? In today's video, we are going to discuss about the nuances of Indian missile system, right? आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टैटिक प्लस करंट को मिला के हम ऐसा कंटेंट समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें 0 से 1 तक सारा सिस्टम समझ में आ जाए मिसाइल का कि कैसे वर्क करती, कैसे ऑपरेट करती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको मिसाइल सिस्टम का पूरा एक फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा डिफेंस एग्जाम्स, स्टेट सर्विसेज एग्जाम और आने वाला जो कि सीएपीएफ का एग्जाम है उसके लिए, ठीक है? मेरा नाम है विवेक, आप लोग देख रहे हो सिविल स्लाइडर, ठीक है? और मैं अपने एक फ्रेंड को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, प्रभजोत को, जिसने इस कंटेंट को बनाने में मेरी हेल्प की, ठीक है? सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? सो मिसाइल सिस्टम, सबसे पहले मिसाइल क्या होता है? मिसाइल एक गाइडेड वेपन होता है, ठीक है? जो कि डिलीवर करते हैं हम, क्या एक्सप्लोजिव डिलीवर करते हैं उसमें वॉरहेड में आगे, वॉरहेड लगा के एक सिस्टम में उसे डिलीवर करते हैं एक सस्पेक्ट पे या टारगेट्स पे, ठीक है? ये डिपेंड करते हैं कितने टाइप के होंगे इसमें, साइज, रेंज, स्पीड, एप्लीकेशन, इन सब पे। अब आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है। ट्रायड का मतलब क्या होता है, क्या तीन। इंडिया ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिससे कि वो सरफेस, एयर और सी तीनों जगह से वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स को लॉन्च कर सके, ठीक है? अभी ये ट्राइड कितने लोगों के पास है? यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के पास, ठीक है? एक और चीज़ आप इसमें समझ लो, आगे काम आएगी। सोनिक क्या होता है? सोनिक का अर्थ होता है साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड है सोनिक। सोनिक स्पीड क्या होती है? 343 मीटर पर सेकेंड, या इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 1235 किलोमीटर प्रति आर, ठीक है? अब मिसाइल का आप एक स्ट्रक्चर समझ लो, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पे हम फ्यूल को रखते हैं, ये अपना यहाँ पे हमारा कंबशन होता है, ये यहाँ पे हम वॉरहेड रखते हैं जिस वॉरहेड को हमें टारगेट पे डिलीवर करना है। और अब इसमें ऑक्सीडाइजर किस तरह का उपयोग होगा, ये डिपेंड करता है कि मिसाइल सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या क्रूज मिसाइल सिस्टम है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अब आप टाइप्स देखिए, टाइप्स में डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से, बैलिस्टिक, क्रूज। अब आप नीचे देखो, ये बैलिस्टिक देखो आप, बैलिस्टिक मिसाइल की आप ट्रजेक्टरी देखो, ये कैसी होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। प्रोजेक्टाइल मतलब पैराबोलिक पाथ, ये होता है पैराबोला, देखो ये, इसको बोलते हैं पैराबोलिक मोशन। इस पाथ को फॉलो करती है और टारगेट पे गिरती है। और क्रूज मिसाइल कैसी होती है? क्रूज मिसाइल देखो, सरफेस से होके जाती है। क्रूज मिसाइल को कंटिन्यूअसली आप गाइड कर सकते हो, ठीक है, थ्रू आउट इट्स जर्नी। और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, आपको सिर्फ एक बार थ्रस्ट देना पड़ता है और उसके बाद ये अपने आप उस पाथ को फॉलो करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? अब लॉन्च मोड के हिसाब से सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, कोस्ट से एयर में, एंटी टैंक। फिर रेंजेस के हिसाब से कि अगर 1000 किलोमीटर से अंदर है तो वो शॉर्ट रेंज है, 1000 से 3500 है तो मीडियम है, 3500 से 5500 है तो क्या है, वो इंटरमीडिएट है, और मोर देन 5500 है तो वो कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स कहलाती है। फिर प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब होता है किस तरह का हमने फ्यूल और किस तरीके से उसको बर्न किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी पे के बेस पे। सॉलिड, लाइक आपने कोल देखा होगा, कोल ये एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल है, बट कोल किस टाइप का फ्यूल होता है? सॉलिड फ्यूल, ठीक है? पेट्रोल किस टाइप का होता है? लिक्विड फ्यूल। तो इस टाइप के इसमें फ्यूल भरे जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, हाइब्रिड। फिर रैमजेट और स्क्रैमजेट दो इंजन होते हैं, ठीक है? फिर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, जिसमें कि बहुत ठंडे तापमान पे मिक्सचर को भरा जाता है, उसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है? फिर गाइडेंस के आधार पे कमांड गाइडेड, ठीक है? फिर टेरेस्ट्रियल, फिर इनर्शियल, फिर लेज़र गाइडेड। फिर स्पीड के हिसाब से देखोगे, जो आपको मैंने मैक्स स्पीड बताई या सोनिक साउंड बताया, तो सब सोनिक मतलब 1 मैक से कम। फिर जो मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी, शॉर्ट रेंज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्या होती है? 1 मैक से 5 मैक। मिसाइल का नाम क्या है? ब्रह्मोस। हाइपरसोनिक क्या होती है? मोर देन 5 मैक। मिसाइल का नाम क्या है? शौर्य या सागरिका मिसाइल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब प्रोपल्शन के आधार पे आप मिसाइल्स देख लो। प्रोपल्शन मतलब वही जो मैंने फ्यूल का मिक्सचर और किस तरीके से उसको बर्न करेंगे उसके हिसाब से। अब सॉलिड प्रोपल्शन, तो इसमें कौन सा सॉलिड मिक्सचर का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये फ्यूल का उपयोग किया जाता है। मिसाइल का क्या नाम है? पृथ्वी। लिक्विड प्रोपल्शन, लिक्विड प्रोपल्शन में फ्यूल का कौन सा उपयोग किया गया है? हाइड्राजीन का उपयोग किया गया। और ऑक्सीडाइजर कौन सा? नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का उपयोग किया है। मिसाइल कौन सी है? अग्नि सीरीज और आकाश, ठीक है? अब हाइब्रिड प्रोपल्शन मतलब दो फ्यूल का उपयोग हो, हाइब्रिड मतलब एक या एक से ज़्यादा, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। क्रायोजेनिक, लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके रखा जाता है। और कौन सी मिसाइल में उपयोग किया गया? अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब रामजेट और स्क्रैमजेट इंजन होते हैं, ये एयर ब्रीदिंग इंजन होते हैं। अब इससे एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ये मिसाइल है, ये उसका वॉरहेड है,
ठीक है। अब इसमें हमें रखना होता है फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। अगर जैसे मान लो रॉकेट है, तो रॉकेट में हम क्या रखते हैं, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को साथ में रखते हैं। लेकिन मिसाइल्स में हम क्या करते हैं, जनरली ऑक्सीडाइजर को अलग कर देते हैं। ऑक्सीडाइजर को अलग करने की से क्या होता है, मिसाइल का जो वेट है ना वो कम हो जाता है। अब वो आप बोलोगे कि फिर ऑक्सीडाइजर कहाँ से आता है, तो ऑक्सीडाइजर के लिए हम क्या करते हैं, एयर ब्रीदिंग कराते हैं इसकी, जो रैमजेट और स्क्रैमजेट जिसके उपयोग है। तो एयर ब्रीथ होती है, एयर अंदर आती है, ये फ्यूल के साथ मिलती है और इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये बर्न होती है, उसके उससे इसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो एयर ब्रीदिंग इंजन। ठीक है, ड्रॉ इन एटमॉस्फेरिक एयर टू ऑक्सीडाइज फ्यूल। ठीक है, उससे ये थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि एफिशिएंट होते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजर कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर रैमजेट और स्क्रैमजेट दो एक ही तरह की टेक्नोलॉजी हैं, बट एक दूसरे से सुपीरियर है। जैसे रैमजेट जो है थोड़ा सिंपलर डिज़ाइन है, जो कि अंडर मैक 4 के लिए उपयोग होता है। स्क्रैमजेट क्या होता है, मोर देन 5 मैक के लिए उपयोग होता है। अब आप समझ लो, जो भी जितनी सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन होगी वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो स्क्रैमजेट जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और रैमजेट थोड़ा सिंपल है। फ्यूल एफिशिएंसी किसमें, रैमजेट में कम होगी, चूँकि स्क्रैमजेट बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन लेके आता है, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो जाता है, फ्यूल बर्निंग अच्छी होती है इसमें। मिसाइल्स कौन सी उपयोग होती हैं, तो इनमें ये मिसाइल्स का उपयोग होता है, ये सुपरसोनिक के लिए होता है और ये थोड़ा अंडर 4 मैक के लिए उपयोग होता है। ठीक है, अब मिसाइल को डेवलपमेंट के भी सिस्टम्स हुए हैं इंडिया में कि किस तरह से कैसे मिसाइल का डेवलपमेंट हुआ। तो एक देखिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था 1983 में और ख़त्म हुआ 2008 में। इसमें कौन कौन सी मिसाइल्स का उपयोग किया गया, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि, इनको बनाया गया। ठीक है, काम क्या था, इंडिजीनस कैपेबिलिटी डेवलप करना। इंडिजीनस मतलब खुद से बना लेना, डिपेंड ना रहना पड़े हमें दूसरे कंट्रीज पे। ठीक है, अब ब्रह्मोस आया, आपने सुना होगा, बड़ी फेमस मिसाइल है, जॉइंट वेंचर था ये कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, 1998 में आया। किस किस कंट्रीज के बीच में था, रशिया प्लस इंडिया। इनमें दो रिवर्स के नाम छुपे हैं इस मिसाइल के नाम में। रशिया की मॉस्कवा, रशिया की मॉस्कवा और इंडिया की ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के नाम से मिला के बनता है ब्रह्मोस। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ठीक है, ये इसमें पृथ्वी एयर डिफेंस को डेवलप किया गया है। एंडो और एक्सो इंटरसेप्शन कहलाते हैं। ठीक है, 1999 में इसको लॉन्च किया गया। अब एंडो और एक्सो इंटरसेप्शन क्या होता है, एंडो, एंडो से समझ में आ रहा, विद इन, एंडो का अर्थ जो कि वर्ड को आप ब्रेक करोगे तो विद इन 100 किलोमीटर की रेडियस में अगर इंटरसेप्ट कर रहा है तो वो एंडो इंटरसेप्शन हुआ। और अगर बियॉन्ड 100 किलोमीटर की रेडियस में कर रहा है तो ये क्या हुआ, एक्सो एटमॉस्फेरिक हुआ। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के आधार पे भी आप मिसाइल्स को कैटेगराइज कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मीन्स टैक्टिकल है, पास में भेजना है या दूर भेजना है। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर कॉन्टिनेंटल, इंटर मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हम भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ हैं, एशिया में, एशिया से हम कहाँ भेज सकते हैं, कोई भी कॉन्टिनेंट आप देख लो, जैसे मान लो अफ्रीका। ठीक है, ये हुआ एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट। कौन सी मिसाइल है, अग्नि 5, इंडिया फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज क्या है, 5000 टू 8000 किलोमीटर। राइट, उसके बाद मिशन दिव्यास्त्र, आप याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके अंतर्गत अग्नि 5 जो मिसाइल है उसको MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया। अभी क्या होता है, मान लो ये मिसाइल गई ऊपर, ये यहाँ पे गई और मल्टीपल री एंट्री कैसे हो रही है कि एक ही टाइम पे टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, तीनों को एक साथ एंट्री करके तीनों टारगेट को एक साथ हिट कर रही है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन हमने अभी रिसेंट किया, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, साइमल्टेनियस अटैक। साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, अलग अलग क्षेत्र में होंगे लेकिन अटैक उनको एक साथ हो रहा है। ठीक है, अब सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर सबमरीन कैरिंग लॉन्चिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन, ये कौन सी है, K-15 और सागरिका। फिर मिसाइल्स की कुछ मैंने क्लासिफिकेशन कर दी है लॉन्च मोड के आधार पे, जैसे सरफेस टू सरफेस, एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, शिप टू शिप, शिप टू एयर। इसमें सरफेस टू सरफेस कौन कौन सी है, ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य, पिनाका, धनुष, अग्नि, पृथ्वी। सरफेस टू एयर कौन सी, आकाश, MSRAM, बराक। बराक मिसाइल कहाँ से लेके आई गई है, इसराइल, इसराइल की है ये, है ना, बराक याद रखना। एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस कौन सी है, हेलिना, एयर से सरफेस में लॉन्च किया। हेलिना का मतलब क्या है, हेलिना, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, अब एयर टू एयर, अस्त्रा BBR। ठीक है, उसके बाद शिप टू शिप, ब्रह्मोस, शिप टू एयर, बराकेट जो ऊपर डिस्कस किया। सबमरीन लॉन्च, K-15 सागरिका, K-15, K-4,
एंटी टैंक इगला मिसाइल, नांग मिसाइल, ये सब एंटी टैंक मिसाइल हैं, राइट। फिर सरफेस टू सी कौन सी है, धनुष। अब यहाँ पे विद इन पर्टिकुलर मिसाइल के भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ये डिपेंड करता है कि कितनी इसकी रेंज है। उन रेंज के हिसाब से मैंने इसमें एक चार्ट दे दिया आपको, इसको आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आप एक आध बार देख लेना, राइट। अब बैलिस्टिक मिसाइल के फेजेस देखो, 3 फेज होते हैं। एक होता है बूस्ट फेज। बूस्ट फेज में इसमें फ्यूल डाल के बूस्ट करके छोड़ दिया जाता है और ये थ्रस्ट जनरेट करता है जिससे ये मिसाइल ऊपर जाता है। ये किस पे बेस्ड है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब यहाँ से थ्रस्ट जनरेट हुआ, पीछे फोर्स आई, तो ये मिसाइल आगे आएगा, राइट। फिर ये ऊपर जाता है सेकेंड फेज में, लो अर्थ ऑर्बिट फेज में। और तीसरा फेज होता है टर्मिनल फेज, जहाँ से ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे फॉल करता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है। अब डीआरडीओ टेस्टेड फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम टू काउंटर मीडियम रेंज टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है। अब आगे मैं S-400 डिफेंस सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि रशिया से लाया गया। 5 रेजिमेंट में आने वाले, तीन में ऑलरेडी आ गए हैं और 2 में 2025 में आ जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जैसे कि इसराइल का आपको पता होगा आयरन डोम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर जैसे मान लो कोई मिसाइल अटैक कर रही है ऊपर से, तो हमारा रडार सिस्टम उसको इंटरसेप्ट कर लेगा और यहाँ से मिसाइल को भेजेगा। तो इसको हम हवा में ही इन मिसाइल्स को मार देंगे। उससे क्या होगा कि ज़मीन पे कोलेटरल डैमेज जो होगा वो कम से कम होगा, ठीक है। सो वही जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी डीआरडीओ वाली, ठीक है। फिर आगे देखो, प्रलय। प्रलय क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। ये टैक्टिकल मिसाइल है, टैक्टिकल मतलब शॉर्ट रेंज पे मिसाइल है। ये शॉर्ट रेंज बैटल फील्ड में उपयोग होता है, किसने बनाई, डीआरडीओ ने। मैक रेंज क्या है, 1 से 1.6। फिर रेंज क्या है, 150 से 500 किलोमीटर। ट्रेजेक्ट्री लो, मतलब ट्रेजेक्ट्री एक होती है ये हाई ट्रेजेक्ट्री, ये हो गई लो ट्रेजेक्ट्री। तो ये लो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है। अब लो को फॉलो करती है, तो इससे आपको समझ में आता है कि ये डिफीट कर सकती है इंटरसेप्टर मिसाइल को। आप समझो ना, किसको डिटेक्ट करना आसान होगा, जो बहुत देर लगाएगा नीचे फॉल होने में, या जो छुप के जाएगा, किसको इंटरसेप्ट करना आसान होगा। तो ये मिसाइल को इंटरसेप्ट करना डिफिकल्ट है, राइट। अब ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी 2023 में। देखो मिसाइल, इसको आप सॉल्व करना, जो ऊपर मैंने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करा, कि इसमें बोल रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जेट प्रोपेल्ड होते हैं। आप बताओ जेट प्रोपेल्ड होगा क्या। जेट प्रोपेल्ड क्या होता है, एयर ब्रीथ कराने वाला। तो बैलिस्टिक में हम एयर ब्रीथ कराते हैं क्या, या क्रूज में हम एयर ब्रीथ कराते हैं, आप बताओ किस में एयर ब्रीथ कराते हैं। फिर एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम है, रुद्रम। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये इंडिजिनस सिस्टम है, डीआरडीओ ने बनाया है। किससे लॉन्च किया है, सुखोई 30 से। सुखोई 30 कहाँ से लेके आए थे, रशिया से लेके आए थे, ठीक है। ये रशिया से लेके आए थे। इसके बाद यही S-400 है। S-400 जो मैंने ऊपर बताया, ये भी रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि थार्ड कहाँ का है, THAAD, ठीक है। टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। ये कहाँ का है, चलो मैं ही बता देता हूँ, ये यूएसए का है, ठीक है। आप इसराइल के और 2 3 डिफेंस सिस्टम के नाम बताना। फिर एक और इसमें इंफॉर्मेशन है कि रिसेंटली LCA तेजस ने अस्त्र मिसाइल को टेस्ट किया है। फिर एक है वरुणास्त्र, जो कि एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ मिसाइल्स, उनकी बेसिक डिटेल्स और उनके करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का ट्राई किया। इसमें अपन ने बेसिक समझने की कोशिश की कि कैसे मिसाइल सिस्टम वर्क करता है, एयर ब्रीदिंग क्या होती है, जेट प्रोपेल्ड क्या होता है, ठीक है, क्रूज क्या होता है, बैलिस्टिक क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। इस वीडियो को आप 1 2 बार देखना, और आप पूरा इसको आखिरी तक जैसे ही देखोगे ना, तो आपको एक एक ब्लूप्रिंट, एक पिक्चर सी क्लियर हो जाएगी कि मिसाइल सिस्टम वर्क कैसे करता है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको एक एक्सप्लेनर दिया जा सके, एक सिस्टम समझाया जा सके, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। एंड ऑल द बेस्ट।